जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आइए आज हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमें जोत कैसे जलानी है, एकादशी को जलानी है या द्वादशी को जलानी है, और हमें क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए जोत जलाते समय। और जो हमारी जोत आती ही नहीं है, कई भक्त यूँ बोलते हैं कि दीदी हमारी जोत, हम कितना भी प्रयास कर ले हमारी जोत नहीं आती है। और कई भक्तों के कमेंट आते हैं कि हम जोत में भोग कैसे लगाएं, तो जोत में भोग कैसे लगाएं और किन चीज़ों का भोग लगाएं, खाटू श्याम बाबा को एकादशी के दिन कौन सा भोग लगाएं और द्वादशी को कौन सा भोग लगाएं। तो इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी। और हमें गलती से भी गलती ये नहीं करना है जोत जलाते समय। कई लोगों की जोत ही नहीं आ पाती है इसी के लिए, और हमसे महापाप भी बन जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और शुरू कर रहे हैं हम यहाँ पर जोत जलाने की तैयारी। तो कंटिन्यू आप वीडियो पर बने रहें। आप लोग फिर बाद में कमेंट कर करके पूछते हैं कि दीदी आपने ये क्या किया, वो क्या किया, क्योंकि कहीं लोगों को देखने के बाद भी समझ नहीं आती। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मैंने रेत बिछाई है थाली के अंदर। थाली के अंदर इसलिए रेत बिछाई क्योंकि हमारी जोत काफ़ी टाइम तक जलती है और नीचे गर्म भी हो जाता है, और फिर वो जो पात्र होता है वो जलता है। और हमें तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में ही मतलब जोत जलानी है, या मिट्टी के पात्र में, क्योंकि हमें लोहे के पात्र में बिल्कुल नहीं जलानी चाहिए जोत, क्योंकि उसमें जलाई नहीं जाती है लोहे के पात्र में। तो हमें है ना, जैसे हम मंदिर में कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा लोग आते हैं और हमें काफ़ी टाइम तक जलाना होती है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे, कभी कभी 4-4 घंटे हो जाते हैं। तो ज़्यादा समय हो जाता है हमें जलाते जलाते, तो वहाँ नीचे ज़मीन भी गर्म हो जाती है। तो मैंने इसके नीचे पहले ईंट रखी है, फिर थाली रख कर इसके अंदर रेत डाली है, और रेत डालकर मैं जोत जलाने की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है कि वो गर्म होती है ना, तो सब काली हो जाती है, और फिर ना ज़्यादा समय तक जलती रहती है, तो वो उतनी जगहों का हिस्सा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं रेत बिछा लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम कर रहे हैं जोत जलाने की तैयारी। हमारे बाबा श्याम आने वाले हैं जोत में। बाबा श्याम साक्षात रूप में, मतलब जोत के रूप में प्रकट होते हैं भगवान हमारे श्याम बाबा। और एकादशी पर हम जोत जलाते हैं, और एकादशी पर ही जोत जलाते हैं। मैं तो हमेशा एकादशी पर जलाती हूँ, और द्वादशी पर बहुत कम जलाती हूँ। पहले द्वादशी पर जला लिया करती थी। तो भक्तों के कमेंट आते हैं कि दीदी आप एकादशी को जलाते हो या द्वादशी को, और हमें एकादशी पे जलानी चाहिए या द्वादशी पे। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों की जानकारी के लिए, कि मैं तो एकादशी पे जलाती हूँ, पर आप चाहो तो एकादशी पे भी जला सकते हो, चाहो तो द्वादशी पे। द्वादशी पर भी जलाना अति उत्तम होता है, और सुबह में जलाएं या शाम में जलाएं, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको आपके समय के हिसाब से आप सुबह में जलाएं या शाम को। मैं तो शाम को ही जलाती हूँ, क्योंकि शाम को हम सभी भजन, सभी श्याम प्रेमी मिलकर भजन कीर्तन करते हैं, तो इसी के लिए, क्योंकि सभी शाम को रहते हैं, और हम बाबा श्याम की जोत भी शाम को जलाते हैं। तो सब वैसे लगभग सभी को पता है कि मंदिर में शाम को ही जोत जलती है। 7:30 के समथिंग हमारा टाइम है, 7:30 से 10-11 बजे के रात तक के जलती रहती है हमारी जोत। तो सभी श्याम भक्त आते हैं। और कई भक्त ऐसे होते हैं कि अपनी दुकान जाते हैं, कई कहाँ जाते हैं। हमारा भी जैसे काम है फर्नीचर का, तो हमारे यहाँ पर भी हमारे स्वामी चले जाते हैं, तो फिर शाम को ही आते हैं। तो इसीलिए, और बाकी भी जब जितने भी लोग हैं वो शाम को सब फ्री हो जाते हैं, और बाबा श्याम के दर्शन भी करते हैं, और यहाँ पर जोत भी जलती है, तो भजन कीर्तन का आनंद भी लेते हैं। और कई भक्त कहते हैं कि दीदी हमारी जोत ही नहीं आती है, हम कितना भी प्रयास कर लें, हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमारी जोत नहीं आती। तो आप लोगों को बता दूँ, देख सकते हैं आप लोग, आपके सामने बिल्कुल टाइम भी है, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगते हैं बाबा श्याम को। हमें कुछ भी नहीं करना होता, हमें बाबा को भक्ति भाव से, मतलब अपने मन में स्मरण करना होता है कि बाबा श्याम हम पर भी कृपा करो, हम अधमों पे भी कृपा करो, ताकि हमें भी दर्शन आपके प्राप्त हो सके और हम पर भी आपकी कृपा बने। और कंडे अच्छे से जला लें, पहले कंडों को अच्छे से जला के, और उसमें गाय के घी से हमें जोत लेनी है, क्योंकि गाय का घी पतला होता है, और उसी से हमें जोत लेनी है। और हमें कुछ भी नहीं करना। और सबसे मेन चीज़ की दिक्कत तो ये होती है, मैंने कई जगहों पर देखा भी है, कहीं लोग तो कपूर डालते हैं, कहीं लोग इत्र डालते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है। क्योंकि देखो, अगर हम लोग जैसे भोजन करते हैं
और हमारे भोजन में अगर इत्र का हाथ लग जाए तो कैसी मतलब स्मेल आती है, और हम उस भोजन को क्या पा सकते हैं? नहीं ना। हमारे इसमें कपूर की स्मेल आएगी तो हम उस भोजन को कैसे पाएंगे? तो कहीं लोग ऐसा करते हैं कि वो जोत में ही मतलब इत्र भी डाल देते हैं और कपूर भी लगा देते हैं। तो कपूर तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। कपूर इसलिए लगाते हैं लोग बाग कि हमारे बाबा मतलब आ जाएंगे तो वो कपूर उठाते हैं, कपूर की बट्टी, और वैसे ही हमारे बाबा शाम में मतलब जोत में डाल देते हैं कि भाई जोत जल जाए। जोत ऐसे नहीं जलाई जाती, जोत अपने आप ही जलती है और हमें कुछ भी नहीं करना होता है। हमें सिर्फ एक कंडा अच्छे से जलाकर वहाँ रखना होता है। हमें बाबा से प्रार्थना करना होती है, क्योंकि मुझे जलाते जलाते जोत 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 8 साल तो लगभग 8 साल तो हो ही चुके हैं, और उसके पहले भी मैं जोत जलाती थी तो मुझसे सही से जल नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे मतलब वो भाव ही नहीं आ रहा था और मतलब वो समझ ही नहीं थी, क्योंकि मैं ना अपने कन्हैया की ज़्यादा सेवा किया करती थी, अपने लाडले में ज़्यादा मतलब मन लगता था। और फिर मैंने धीरे धीरे बाबा शाम की कृपा भी पाई और बाबा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझ अधम पर भी कृपा करो और मैं भी आपका जोत रूप में दर्शन पा सकूं। और ये सत्य है बिल्कुल कि है ना, जब भी हम दर्शन मतलब फोटो खींचेंगे ना जोत की, तो जोत में कहीं ना कहीं हमारे बाबा श्याम की छवि के दर्शन हमें होते हैं। तो आप लोगों को भी दर्शन होंगे बाबा श्याम के, आप लोगों को भी दर्शन होंगे। तो हमें जोत में मतलब ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। भूल कर भी गलती ये ना करें कि हमें कपूर लगाना है और या फिर कैसे भी। हमें पहले तो एक दिया जलाना होता है, दिया जला के हम अपने मतलब अपने कंडे जहाँ हैं उनके पास रख देना है, और वहाँ पर हमें घी और जो नारियल होता है उसी से हमें जोत लेनी है। तो हमारे बाबा श्याम अपने आप प्रत्यक्ष रूप में हमें दर्शन देंगे और उनकी कृपा भरपूर बरसेगी। और ऐसा ना सोचे कि हमारे बाबा हमारी जोत नहीं जल रही, हमारी जोत। कहीं लोगों का ऐसा होता है, क्योंकि हम भी कीर्तन करने जाते हैं बहुत सी जगहों पर, वहाँ जोत नहीं आती है, पर हम बाबा से प्रार्थना करते हैं ना, तो फिर जोत 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे में तो आ ही जाती है। और आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर बाबा को नहीं आना है ना, चाहे आप कपूर जला कर रख दो उसके अंदर तो भी नहीं आएंगे। और वैसे तो कपूर जलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता है कपूर, क्योंकि कपूर जैसे हम जोत में भोग प्रसादी भी लगाते हैं, क्योंकि उसमें जोत में जब हमारे बाबा आते हैं ना स्वयं, तो हम उसमें भोग लगाते हैं और उसी भोग को हमारे बाबा श्याम पाते हैं, उस भोग को पाते हैं। तो उसमें हमें कपूर नहीं लगाना चाहिए, ये गलत है। और कई लोग ये सब करते हैं, तो हमें ये सब नहीं करना है। और जब बाबा को आना होगा तो अपने आप आ जाएंगे, और इतनी चिंता ना करें कि हमारे बाबा नहीं आ रहे। बाबा से प्रार्थना करो तो बाबा बिल्कुल आएंगे, स्वयं हमारे को दर्शन देंगे, जोत रूप में बिल्कुल दर्शन देंगे और हम पे बहुत कृपा बरसाएंगे। और यहाँ पर हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं भजन कीर्तन, और बाबा श्याम को रिझा रहे हैं अपने भजनों से, और जोत में हम अपने बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं। और जो बाबा श्याम की प्रतिमा है उनके तो हम दर्शन करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं रोज़। बाबा ने इतनी ज़्यादा हम पे कृपा कर रखी है कि हम उनके दर्शन भी कर पाते हैं, उनकी सेवा भी कर पाते हैं, और सभी कराने वाले हमारे बाबा श्याम है। तो आइए कंटिन्यू वीडियो पर बने रहें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।